खूट गांव का एक पदाधिकारी। दीवानी वित्त विभाग का सचिवालय। बागबक दरबार के समस्त कार्यों का प्रबंध करने वाले कर्मचारियों का अफसर। सहना एपिल शाही हाथियों की सेना का मुख्य अधिकारी। सहना इमारत भवनों का निर्माण करवाने वाला मुख्य अधिकारी। शरीयत मोहम्मद साहब के बताए गए नियम तथा इस्लामी धार्मिक सिद्धांत शरीयत कहलाते हैं। वजीर प्रधानमंत्री। मुशर्रिफे ममालिक यह राज्य का महालेखाकार होता था। मुहतसिब इस्लाम के नियमों का पालन करवाने वाला तथा गैर इस्लामी बातों को रोकने वाला व्यक्ति। यकअस्पा ऐसे सैनिक जिनके पास एक घोड़ा होता था। शेह अस्पा ऐसे सैनिक जिनके पास एक से अधिक घोड़े होते थे। हुलिया सैनिकों का पूर्ण विवरण। दाग घोड़ों को दागना। हदीस मोहम्मद साहब के कथनों तथा उनके जीवन से संबद्ध कथाओं का वर्णन। हाजिब बागबक के अधीनस्थ अधिकारी। मजलिस ए खलवत सुल्तान की परामर्शदात्री समिति। अमीर आखूर घुड़सवार सेना का अध्यक्ष। दीवान इश्तिहाक पेंशन विभाग। मजमू आदार लेखा अधिकारी। दीवान बंदगान दास विभाग। वरीद मुमालिक सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग का प्रधान। नकीब जुलूस के आगे चलकर सुल्तान की उपस्थिति की घोषणा करने वाला अधिकारी। वकील दर शाही महल तथा सुल्तान के व्यक्तिगत सेवकों का प्रबंध करता था। दीवान रसालत विदेशी मामलों से संबंधित कार्यालय। दीवान इंसा राज्य का पत्र विभाग। दबीर खास दीवान इंसा का प्रमुख। अरज मुमालिक सल्तनत काल में प्रमुख सेनापति को कहते थे। दीवान वकूफ राजकीय प्रपत्रों को व्यवस्थित करने वाला विभाग। दीवान मुश्तक राज बकाया ऋणों की वसूली करने वाला विभाग। दीवान कोही कृषि विभाग। दीवान खैरात दान तथा लोक कल्याणकारी विभाग। सूबा प्रांतों को सूबा कहा जाता था। सूबेदार प्रांतीय शासक सूबेदार कहलाता था। खालसा जिस भूभाग का प्रबंध केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। मशरूत मनसब किसी कार्य के बदले में अस्थायी रूप से दिया जाने वाला मनसब। गैर मशरूत अस्थायी रूप से दिया जाने वाला मनसब। उमरा आजम 3000 से ऊपर के मनसबदार। पोलज मुगल काल में सबसे उत्तम भूमि जिस पर वर्ष में 2 फसल होती थी। पगौटी द्वितीय श्रेणी की भूमि जिसे कुछ समय तक खाली रखा जाता था। चाचर छाछर तृतीय श्रेणी की भूमि जिसे 4-5 वर्ष खाली रखा जाता था। बंजर निम्न श्रेणी की तथा अनुत्पादक भूमि। गल्ला बख्शी भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली जिसमें फसल की कटाई के बाद लगान लिया जाता था। भू राजस्व निर्धारण की पद्धति खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाया जाता था। जबकि भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली हस्त व खुद भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली जिसमें खड़ी फसलों के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करते थे। कनकूट भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली। मीर बख्शी मुगल कालीन सैन्य विभाग का प्रमुख। खान सामान
मुगल काल में सुल्तान के व्यक्तिगत सेवकों तथा शाही महल का प्रबंध करना। करोड़ी, माल कलेक्टर को करोड़ी कहते थे। खबरनवीस, गुप्तचरों को खबरनवीस कहते थे। नाजिम, प्रांतीय सूबेदार को नाजिम कहते थे। बाकी अगले पार्ट में।